हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एफकेट 1 2018 का पेपर सॉल्व करेंगे। उसमें जो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे वर्बल और नॉन वर्बल, वन बाय वन उनको सॉल्व करेंगे। मैथ और जीके के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो इस वीडियो में तो सिर्फ रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको ये पेपर चाहिए, उसकी पीडीएफ फाइल चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो रीजनिंग स्टार्ट होती है 44वें क्वेश्चन से। आप देख सकते हो 44वां क्वेश्चन जो है वो एम्बेडेड फिगर का है। एम्बेडेड फिगर क्या होता है? क्वेश्चन फिगर में हमें एक फिगर का छोटा सा पार्ट दिया होता है और उस पार्ट को हमें दिए गए 4 ऑप्शन में से ढूंढना होता है कि वो पार्ट कहाँ छिपा हुआ है। ठीक है, अब आप क्वेश्चन फिगर देखिए। क्वेश्चन फिगर में एक अंदर बॉक्स बना हुआ है ऐसे, सॉरी बॉक्स नहीं है, ये स्क्वायर है। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ऐसे बना हुआ है। आप देख सकते हो कि ये जो ऊपर वाली लाइन है ये ऊपर वाली साइड से शुरू हो रही है। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो तो हो गया गलत, क्योंकि ये लाइन जो है ऊपर वाली साइड से शुरू नहीं हुई, साइड वाली लाइन से शुरू हुई है। ठीक है ना। बी गलत इसलिए हुआ, ये जो लाइन है कोने से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, और डी गलत इसलिए है क्योंकि ये लाइन साइड वाली साइड से शुरू हो रही है। ठीक है, हमारा जो सी ऑप्शन है वो सही आंसर है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 45वां क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा सा इजीली विजिबल हो जाएगा। 45वां क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन फिगर है और हमें इसे ढूंढना है। तो आप देखिए, इस ये वाली जो शेप है वो किस फिगर में है? ए में तो नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में है। सी में एक तो ये रही, सेम नीचे भी है। ठीक है, अब क्वेश्चन फिगर में नीचे वाले पार्ट की शेप देखिए, तो वो आप देख सकते हो ऐसे है। तो ऑप्शन जो तीसरा फिगर है ये वाला, ये हमारा सही आंसर है। ये वाली जो क्वेश्चन फिगर है वो तीसरे फिगर में छुपी हुई है। छियालीसवां क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन फिगर है। अब आप देखिए यहाँ पे ये स्केयर जो है वो कंप्लीट नहीं है। ठीक है ना, ये स्केयर की एक साइड नहीं है। तो ए तो हमारा गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट स्केयर है ऐसे। बी भी हमारा गलत हो गया, ये भी कंप्लीट है, और सी भी गलत है। बचा क्या? डी। अब डी में आप देख सकते हो, जो मैं अंडरलाइन करूँगा, हाईलाइट करूँगा, वो हमारा छुपा हुआ शेप है। ये आप देख सकते हो, ये हमारा हिडन फिगर है। ठीक है ना, तो ऑप्शन जो 46 में का बी ऑप्शन है वो सही आंसर है। सैंतालीसवां क्वेश्चन है, इसके और ऑप्शन है। ठीक है, अभी 2 विजिबल हैं, 2 और आगे हैं। फिलहाल हम देख लेते हैं कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। ये हमारा क्वेश्चन फिगर है और हमें दिए गए ऑप्शन में से इसे चुनना है। अब इसका आंसर फर्स्ट फिगर में ही है, तो मैं थोड़ा फर्स्ट फिगर को बड़ा कर देता हूँ। और आप फर्स्ट फिगर में देख सकते हो ये जो शेप बनी हुई है ये हमारी क्वेश्चन फिगर है। तो हमें आंसर फर्स्ट फिगर में ही मिल गया। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही आंसर है। अब 48वां क्वेश्चन शुरू होता है वेन डायग्राम का। अब जो 48वां क्वेश्चन है वो किस चीज़ का है? वेन डायग्राम का। तो अब आप देख सकते हो 48वें क्वेश्चन में क्या दिया गया है। हमें 3 शब्द दिए गए हैं, शार्क, वेल और टर्टल। अब देखिए, शार्क भी एक मछली है और वेल भी एक मछली है, बट ये दोनों अलग अलग जीव हैं। ठीक है, और टर्टल, ये कछुआ, ये भी अलग अलग चीज़ हैं, मतलब तीनों ही जीव अलग अलग हैं। तो हमारा जो वेन डायग्राम है वो तीसरा सही आंसर रहेगा, क्योंकि 3 सर्कल तीनों ही अलग अलग हैं। तो सी हमारा सही आंसर है। 49वां क्वेश्चन है, लिग्यूम्स सीड। लिग्यूम्स सीड वो होते हैं जो फली के अंदर होते हैं, जो हमारी फली है उसके अंदर होते हैं। दूसरा शब्द क्या है, वर्ड क्या है? पीज।
पीज होते हैं मटर, और किडनी बीन्स होते हैं हमारे राजमा। अब देखिए मैं ये एक सर्कल को पीज मान लेता हूँ और दूसरे सर्कल को राजमा, आर फॉर राजमा, ठीक है। अब ये दोनों की दोनों कहाँ पाए जाते हैं? देखिए मटर जो होता है एक फली के अंदर होता है, मटर का जो दाना होता है एक फली के अंदर होता है, और राजमा भी फली के अंदर होता है। तो जो लिग्यूम्स सीड है वो बड़ा सर्कल होगा, क्योंकि इसी के अंदर बाकी के दो आते हैं। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो सही आंसर है। 50वां क्वेश्चन है, गार्डन यानी बगीचा, रोज गुलाब का फूल, जैस्मीन ये भी फूल है। तो रोज और जैस्मीन क्या है? फूल हो गए, ठीक है। ये छोटे छोटे सर्कल से दिखाया गया है, और ये दोनों की दोनों गार्डन में है, तो ये बड़ा सर्कल हो गया। तो ऑप्शन जो ए है वो हमारा सही आंसर है। अब 51वां क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कैथोलिक। कैथोलिक का मतलब होता है कि चर्च में जो लोग होते हैं उन चर्च का सदस्य होना है, ठीक है ना। चर्च में जो पुजारी होते हैं उनका एक मतलब कि एक कमेटी होती है, तो उनका सदस्य होना, ठीक है। तो सबसे पहले ये कैथोलिक, ये कैथोलिक आप समझ लेना, ठीक है, कैथोलिक है। अब उन कैथोलिक यानी चर्च के जो सदस्य हैं उनके मुखिया को पोप बोलते हैं, जो मुख्य होता है। तो मतलब पोप जो है उसके लिए भी एक अलग सर्कल होगा, ठीक है। और क्रिश्चियन जो है, क्रिश्चियन ये सबसे बड़ा सर्कल जो मैंने लगाया है ये क्रिश्चियन का है। मतलब पोप भी क्रिश्चियन होता है, और ये पोप भी क्रिश्चियन होता है, और कैथोलिक भी क्रिश्चियन होता है, ठीक है ना। लेकिन सबसे छोटा सर्कल देखिए, सबसे बड़ा सर्कल क्रिश्चियन का है, फिर उससे छोटा सर्कल क्या है? कैथोलिक का। सबसे छोटा कौन सा रहेगा? अंदर अंदर रहेगा पोप का, क्योंकि जो मुखिया होता है वो चर्च का सदस्य भी होता है, ठीक है ना। तो पोप, फिर कैथोलिक, और फिर लास्ट में है क्रिश्चियन। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो सही आंसर है। इसके बाद करते हैं हम 52वां क्वेश्चन है एनालॉगी का, वर्बल एनालॉगी। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला, मतलब किसी को अगर मैं खींचूं तो वो खींच जाए, अगर प्रेस करूं तो प्रेस हो जाए, ठीक है। लचीला का उल्टा क्या होता है? रिजिड, मतलब जो चेंज ना हो, मतलब किसी पे फोर्स लगाऊं तो उसकी शेप चेंज ना हो। तो सेम रिलेशन का यूज़ करके हमें मिसिंग जो वर्ड है उसको फाइंड आउट करना है। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास, और इसका उल्टा क्या रहेगा? आत्मविश्वास की कमी। तो अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे? इंग्लिश में डिफिडेंस, मतलब लेक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है वो सही आंसर है। 53वां क्वेश्चन है मिराज एंड डेजर्ट। देखिए मिराज जो है एक फिनोमिना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये कहाँ होता है? रेत में, ठीक है ना। तो मतलब एक फिनोमिना कहाँ हो रहा है? एक तो फिनोमिना का नाम है, और दूसरा उसकी जगह का नाम दिया गया है जहाँ वो होता है। अब ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया, स्काई इल्यूजन है, ठीक है। जो हमारा सही आंसर रहेगा वो तीसरा रहेगा, रेन जो है। रेन मतलब बारिश, और रेनबो मतलब इंद्रधनुष। इंद्र जो धनुष है वो बारिश में होता है, ठीक है ना। तो हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो सही आंसर है। 54वां क्वेश्चन है अनीमिया और ब्लड। अनीमिया क्या है? एक बीमारी का नाम है जिसमें खून की कमी हो जाती है। तो इसमें बीमारी का नाम है, लेकिन वो बीमारी क्या है? ब्लड से रिलेटेड है, ठीक है। अब क्या है? अनार्ची। अनार्ची भी एक तरह की बीमारी है कि शासन में ना रहना। अब देखिए सेंटर में बीजेपी है तो कांग्रेस क्या है? शासन में नहीं है, मतलब सेंटर में नहीं है, तो वो क्या है? अनार्ची। तो एक तरह की बीमारी है, ठीक है। लेकिन किस चीज़ की बीमारी है ये? शासन से रिलेटेड। तो शासन का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट, ठीक है ना। अनीमिया क्या थी? बीमारी किसकी कमी थी? ब्लड की कमी से। और अनार्ची मतलब शासन ना करना, ठीक है। और गवर्नमेंट मतलब शासित यानी सरकार, ठीक है। तो ये एक दूसरे के उल्टे हो गए, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 54वां क्या है? 55वां क्वेश्चन देखते हैं।
5वां क्वेश्चन है सिम्फनी और कंपोजर। सिम्फनी होता है संगीत की मतलब कि धुन की रचना करना, और जो कंपोजर होता है वो संगीतकार, ठीक है। तो ये काम कौन करेगा? संगीतकार, ठीक है। इसी तरह पेंटर होता है जो पेंटिंग बनाता है, तो उसके अकॉर्डिंग कौन सा शब्द रहेगा? फ्रेस्को। तो ऑप्शन जो ए है वो हमारा सही आंसर है। 56वां क्वेश्चन है इन्फ्लुएंजा जो एक बीमारी है वो वायरस से फैलती है। तो रिंगवॉर्म जो होता है, रिंगवॉर्म दाद को बोलते हैं, वो किसकी वजह से फैलेगा? वो फैला है फंगस, क्योंकि रिंगवॉर्म जो है, दाद जो है, फंगस इन्फेक्शन है। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो सही आंसर है। 57 से 61 जो क्वेश्चन है वो ओड वन आउट के हैं, मतलब जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से जो अलग है उनको छाटिए, ठीक है। तो लिखा हुआ है ना, इन द क्वेश्चन फाइंड द ओड नंबर लेटर या नंबर पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। 57वां क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑप्शन है एनोय। एनोय का मतलब होता है नाराज होना, ठीक है। फिर है डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मतलब है संकट या पीड़ा। हरास का मतलब है परेशान करना, ठीक है। तो ये थोड़े से नेगेटिव वर्ड हैं, लेकिन थोड़े थोड़े इसमें परेशानी दिखाई गई है। रेवेज का मतलब होता है नाश करना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा है। रेवेज जो है आप बोल सकते हो, जो ए बी और सी में जो वर्ड दिए गए हैं उनका थोड़ा एडवांस लेवल है। तो ये रेवेज जो है ए बी और सी से भिन्न है, अलग है इनसे। 58वां क्वेश्चन है हर्डल। हर्डल होती है बाधा, ठीक है। डिसीजेज होती है बीमारी, ठीक है ना। तो डिसीजेज क्या होगी? हमारा बीमारी या रोग, ठीक है। बैरियर भी बाधा होती है और ऑब्स्टैकल भी बाधा। तो हर्डल, बैरियर और ऑब्स्टैकल ये तो होगी एक ही चीज़, ठीक है। तो डिसीजेज इन सबसे अलग हैं, तो ये हमारा आंसर रहेगा बी ऑप्शन। 59वां क्वेश्चन करते हैं। रोस्टर होता है मुर्गा, ठीक है, ये होता है मुर्गा। और बक जो है वो है हिरन। जेंडर होता है हंस, और पीहन होता है मोरनी। तो बक जो है वो तो एक पशु है। रोस्टर, जेंडर और पीहन जी ये क्या है? पक्षी यानी बर्ड। तो अलग कौन सा हुआ? बक। तो बी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। 60वां क्वेश्चन है फास्टिडियस, फर्म, ग्रेव और एग्रीबल। अब फास्टिडियस का मतलब होता है नक चढ़ा, ठीक है। और फर्म का मतलब है दृढ़, और ग्रेव का मतलब है थोड़ा गंभीर, और एग्रीएबल जो है वो है सहमति रखना यानी प्रसन्न होना, खुश होना। तो ये जो लास्ट का ऑप्शन है वो तीन के थोड़ा अपोजिट है, ठीक है। तो फर्स्ट तीन थोड़े नेगेटिविटी को दिखाते हैं, और एग्रीएबल मतलब सहमत होना, ये थोड़ा खुशी की बात है। तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो सही आंसर है। 61वां क्वेश्चन करते हैं सोल्जर और बैरक। देखिए ग्रुप ऑफ सोल्जर जहाँ रहते हैं उसको बैरक बोलते हैं, तो ग्रुप का संबंध है, ठीक है। सी ऑप्शन देखिए आर्टिस्ट का जो ग्रुप होता है उसको ट्रूप बोलते हैं, ठीक है। और सिंगर का जो ग्रुप होता है कोरस, उसको कोरस बोलते हैं। बट प्रिंसिपल के ग्रुप को हम स्कूल कभी नहीं बोलते। प्रिंसिपल तो स्कूल में जो टीचर होते हैं उनका मुखिया होता है, ठीक है। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो बाकी सबसे भिन्न है। 63वां क्वेश्चन करते हैं व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज। सीरीज में जो मिसिंग फिगर है वो क्या रहेगा? अब आप देखिए यहाँ पे के को उल्टा करके लिखा गया है, के एल एम, तो आगे क्या आएगा? एन। एन ऐसे होता है बट इसको भी उल्टा करके लिखना पड़ेगा, तो उल्टा करके एन ऐसे होगा। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो सही आंसर है। चौसठवां क्वेश्चन है डॉट प्लेसमेंट का। डॉट प्लेसमेंट में क्या होता है? हमें एक फिगर दिया होता है, क्वेश्चन फिगर, ठीक है। अब इस ये दो डॉट जिस पोजीशन पे प्लेस की गई हैं, ठीक है, जो इनकी पोजीशन है, सेम डॉट को हमें दिए गए चार ऑप्शन में से किन्हीं एक फिगर में लगाना होता है, और उन डॉट की पोजीशन सेम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिगर होनी चाहिए। अब देखिए जो एक डॉट है वो कहाँ पे लगी हुई है? एक डॉट जो है वो लगी हुई है सर्कल और
स्केयर के कॉमन एरिया में, ठीक है। सर्कल और स्केयर का कॉमन एरिया, ए ऑप्शन में सर्कल और स्केयर का कॉमन एरिया ये है, बट ये तो एरिया ट्रायंगल के भी अंडर आता है, तो ए ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। सर्कल और स्केयर का कॉमन एरिया ये है, ये ट्रायंगल के भी अंडर आता है, तो बी भी गलत हो गया। सर्कल और स्केयर का कॉमन एरिया ये है, ये ट्रायंगल के भी अंडर आता है, तो ये भी गलत हो गया। तो बचा क्या हमारा, डी ऑप्शन। तो ये हमारा सही आंसर है। 65वां क्वेश्चन है, एक डॉट जो है वो कहाँ लगी हुई है, इस एरिया में, ठीक है। ये कॉमन एरिया किस किस के बीच में, ट्रायंगल के बीच में और सर्कल के बीच में, ठीक है। तो ट्रायंगल और सर्कल का कॉमन एरिया ए में तो है नहीं, क्योंकि सर्कल अलग है और ट्रायंगल अलग है, तो कॉमन तो होगा नहीं इन दोनों में। ट्रायंगल और सर्कल का कॉमन एरिया ये है छोटा सा, बट ये जो एरिया है वो स्केयर के अंडर भी आता है, तो ये भी गलत। ट्रायंगल और सर्कल का कॉमन एरिया जो है वो सी में है, तो ये वाला जो एरिया है वो सर्कल और ट्रायंगल का है, स्केयर का नहीं है, तो सी हमारा सही आंसर है। तो यहाँ पे हम इस डॉट को लगा सकते हैं ऐसे। 66वां क्वेश्चन है, एक डॉट देखिए आप, एक डॉट जो पहली डॉट जो है वो ट्रायंगल और सर्कल के बीच लगी हुई है, तो अब ट्रायंगल और सर्कल का कॉमन एरिया ढूंढिए और वहाँ पे एक डॉट लगाइए। तो ए तो हमारा गलत हो गया, क्योंकि कॉमन एरिया नहीं है, सर्कल एक अलग जगह है और ट्रायंगल एक अलग जगह है, ठीक है। ट्रायंगल और सर्कल का जो कॉमन एरिया है ये वाला, ये हमारे स्क्वायर के अंदर भी आता है, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। ट्रायंगल और सर्कल का कॉमन एरिया, ये जो छोटा सा एरिया है वो ट्रायंगल और सर्कल का एरिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम अपनी एक डॉट रख सकते हैं। ट्रायंगल और सर्कल का कॉमन एरिया और दूसरा ढूंढते हैं, ये वाला एरिया, तो ये दोनों ही जगह देख सी और डी में ये डॉट आ सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन फिगर में पूछे गई दूसरी डॉट की। अब दूसरी डॉट कौन सी है, ये सर्कल, केवल सर्कल में आई हुई है, ये डॉट सिर्फ सर्कल में है, ट्रायंगल में नहीं है और स्क्वायर में नहीं है, तो सिर्फ सर्कल में कहाँ पे आएगी। अब डी में जो है, डी में सर्कल जो है वो ट्रायंगल और जो वर्ग है उससे घिरा हुआ है, ठीक है ना। सर्कल में हम नहीं, डी में जो सर्कल है हम उसमें कोई डॉट नहीं लगा सकते, तो जो बचा क्या है हमारा, सी ऑप्शन। सिर्फ सी है, यहाँ पर डॉट आ सकती है और यहाँ पर डॉट आ सकती है, मतलब ये बाहर की तरफ थोड़ी सी, तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो सही आंसर है। 67वां क्वेश्चन है, अब आप देखिए इस सर्कल को, इस सर्कल में ट्रायंगल में, सॉरी इस डॉट को देखिए जो सर्कल, ट्रायंगल और स्क्वायर के कॉमन एरिया में है, ठीक है। तो कॉमन एरिया ढूंढिए तीनों का, तो बी में क्या है, ये वाला कॉमन एरिया, यहाँ पे डॉट आ सकती है। सी में, ए में तो ढूंढ लिया, बी में ये रहा कॉमन, सी में क्या रहेगा, सी में कोई कॉमन नहीं है, तो सी तो हो गया गलत। डी में देखते हैं, ये कॉमन है, ठीक है। अब दूसरी डॉट की बात करते हैं, ये वाली डॉट, ये डॉट कहाँ पे है, ट्रायंगल और स्क्वायर यानी वर्ग के बीच में है, तो ट्रायंगल और जो स्क्वायर है उनका कॉमन एरिया ए में तो नहीं है, तो ए भी गलत। ट्रायंगल और स्क्वायर का जो कॉमन एरिया है वो बी में भी नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि फिर वो सर्कल के अंडर आ जाएगा। ट्रायंगल और स्क्वायर का कॉमन एरिया ये है, ये वाला, तो एक डॉट सेंटर में आएगी, एक डॉट इस एरिया में, ठीक है। ये दो डॉट मैंने लगा दी, तो ऑप्शन डी क्या है, सही आंसर है। 68वां क्वेश्चन है, एक डॉट कहाँ पे है, ये वाली, ये सर्कल और ट्रायंगल के एरिया में है, ये देखिए कॉमन। तो सर्कल और ट्रायंगल का एरिया देखिए, ए ऑप्शन में सर्कल और ट्रायंगल का एरिया ये है, बट ये स्क्वायर के अंडर भी आता है, तो ये गलत हो गया हमारा। सर्कल और ट्रायंगल का एरिया ये है, बट ये इस आयत के अंडर भी आता है, ये भी गलत हो गया। सर्कल और ट्रायंगल सी में तो इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही है, दोनों अलग अलग हैं। बचा कौन सा, ऑप्शन डी, तो डी हमारा सही आंसर है।
68 क्वेश्चन हो चुके हैं। 69वां जो क्वेश्चन है वो है क्लासिफिकेशन का। अब क्लासिफिकेशन में हमें सबसे भिन्न जो ऑप्शन है उसको छांटना है। अब आर क्या है, ये उल्टा आर है, मतलब ये अल्फ़ाबेट है, ये एक सिंबल है, और ये क्या है उल्टा क्या हो, मतलब ये भी अल्फ़ाबेट है और ये एस है। तो जो आर क्या हो और एस तो अल्फ़ाबेट हैं और ये क्या है एक सिंबल, तो बी हमारा सही आंसर है, ये सबसे भिन्न है। 70वां देखिए। अब आप इस ए फिगर में देखिए, जो ये पिन है, ये लाइन है, ये कोने से शुरू हो रही है और बाहर की आकृति को साइड से काट रही है, यानी एक तो कोना है और एक साइड है। बी में देखिए, ये पिन जो है अंदर वाले फिगर से साइड से शुरू हो रही है, बाहर वाले के कोने से मतलब कि इंटरसेक्ट कर रही है। तो पहले में भी ऐसा ही था, कोने से शुरू हुई साइड से काटा, और दूसरे फिगर में साइड से काटा तो मतलब कि साइड से शुरू हुई तो कोने से काटा, मतलब एक फिगर का तो कोना काट रही है और दूसरे फिगर की साइड। तीसरे में देखिए, तीसरे फिगर में फिर ये जो लाइन है वो कोने से शुरू हुई और साइड को काट दिया, ठीक है ना, मतलब इंटरसेक्ट किया। तो तीन फिगर तो एक जैसे हो गए। चौथे में देखिए, चौथे में क्या है, कोने से शुरू हुई और कोने को ही काटा, मतलब यहाँ पे दो कोने को काटा गया है, मतलब कॉर्नर को। तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो बाकी के तीन से भिन्न है, तो डी हमारा आंसर रहेगा। 71वां क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट फिगर में जो दो डॉट हैं, ठीक है, वो दो के दो फिगर के अंदर है। देखिए पहला डॉट है ट्रायंगल और सर्कल का जो कॉमन एरिया है उसके अंदर है, दूसरी डॉट सर्कल के अंदर है। बी फिगर में क्या है, एक डॉट फिगर के अंदर है, एक बाहर है। सी में क्या है, एक फिगर के अंदर डॉट है, एक बाहर है। और डी में क्या है, एक फिगर के अंदर डॉट है, एक बाहर है। तो तीन फिगर तो एक जैसे हैं और पहला फिगर अलग है, तो जो ए ऑप्शन है वो हमारा सही आंसर है। 72वां क्वेश्चन करते हैं। 72वां क्वेश्चन है सीरीज का। हमें नेक्स्ट फिगर फाइंड आउट करना है जो इस सीरीज के अकॉर्डिंग हो, ठीक है। अब सीरीज के हमें तीन फेस, फर्स्ट ऑप्शन है, ये सारी की सारी क्यूब है, तो फर्स्ट फेस हमें दिखाई दे रहा है। फर्स्ट में आप देख सकते हो ये सर्कल है। ये सर्कल क्या हुआ, दूसरे फिगर में क्लॉकवाइज नेक्स्ट फेस पे चला गया, ठीक है ना। अब देख सकते हो यहाँ पे आ गया ये। फिर इससे अगला जो नेक्स्ट स्टेप पे ये नेक्स्ट फेज पे चला गया। सिर्फ सर्कल सर्कल को देखिए छोटे को, ठीक है। अब ये कहाँ पे आ गया, यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर से नेक्स्ट फेज पे चला जाएगा तो अब ये यहाँ आ गया। फिर से क्या होगा, नेक्स्ट पे चला जाएगा तो अब ये यहाँ पे आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे फिर से नेक्स्ट फेज पे चला जाएगा। तो अब जो हमारे पास जो आंसर होगा वहाँ पे सर्कल इस फेस पे होगा, ठीक है। तो इस फेस पे सर्कल जो है सिर्फ सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन में आप देख सकते हो ये सर्कल रहा, तो हमारा सी ऑप्शन सही आंसर है। 73वां क्वेश्चन है, आप देखिए 73वें में यहाँ पे हमें क्वेश्चन फिगर फाइंड आउट करना है। ये एरो का निशान नीचे बना हुआ है साइड पे, फिर क्या हुआ, ये रोटेट हुआ, तो अब ये एरो का निशान यहाँ पे आ गया। तो दो स्टेप लग, तो ये कहाँ कैसे रोटेट किया, साइड बाय साइड, ठीक है ना। यहाँ भी वो ए ऑप्शन में भी साइड में था, बी में भी था। और ये रोटेट कैसे कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। अब क्या किया, दो के बाद फिर इसने जगह चेंज की। अब पहले तो ये साइड बाय साइड था, अब क्या ये कॉर्नर में आ गया, और नेक्स्ट स्टेप पे फिर से ये कॉर्नर में रोटेट हुआ। तो दो स्टेप पे तो ये साइड में रोटेट हुआ और दो स्टेप पे ये कैसे कॉर्नर में। अब क्या, कॉर्नर के बाद फिर से साइड में आ गया, ठीक है, एक स्टेप पे। तो नेक्स्ट स्टेप पे ये कहाँ पे होगा, नेक्स्ट स्टेप पे भी ये साइड में ही होगा, किसकी तरफ, नीचे की तरफ, क्योंकि पहले दो ए और बी में ये साइड बाय साइड रहा, और सी और डी में फिर ये कॉर्नर कॉर्नर पे रहा, और ई और एफ में ये कहाँ रहेगा, फिर से साइड में आएगा। तो आप देख सकते हो ए और डी तो गलत इसलिए हुआ क्योंकि ये एरो जो है अभी भी कॉर्नर पे है, कॉर्नर पे नहीं रहेगा, साइड पे रहेगा। तो बी और सी में हमारा कोई भी आंसर हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं जो क्वेश्चन फिगर में, ये प्रॉब्लम फिगर में अंदर की जो शेप है वो ऐसे, ठीक है। वो पहले कैसे थी, साइड के ऊपर कट कर रही है, ठीक है। फिर क्या हुआ, कोने में आ गई, ठीक है। अब ये रोटेट किस तरह से कर रहा है, घड़ी की दिशा में, ऐसे क्लॉकवाइज,
फिर से सी ऑप्शन में क्या हुआ, कोने की तरफ रोटेट कर गया, मतलब एक स्टेप पे साइड में था, 2 स्टेप पे कोने में। फिर डी और ई में क्या हुआ, फिर से साइड, और ई में क्या, फिर से साइड, फिर मतलब 2 स्टेप कोने में, 2 स्टेप साइड पे ये रोटेट किया है। तो लास्ट में एफ में क्या होगा, ये ऐसे होगा। तो जो हमारा सी ऑप्शन है वो सही आंसर है। चौहत्तरवां क्वेश्चन है, सीरीज को कंटिन्यू करना है, ठीक है। अब फर्स्ट फिगर में आप टोटल नंबर ऑफ सिंबल काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फर्स्ट में 6 है। किया क्या गया है, इस प्लस को यहाँ से उठा के सर्कल के आगे प्लेस कर दिया। तो आप देख सकते हो इस सर्कल के आगे प्लस लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट फिगर में क्या होगा, अब इस माइनस को हटा के इसको प्लस के आगे रख दिया गया है, देख सकते हो आप तीसरे फिगर में। फिर अब क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को हटा के इस माइनस के आगे लगा देंगे, आप देख सकते हो ट्रायंगल माइनस के आगे है। फिर अब इस स्क्वायर को क्या करोगे, इस ट्रायंगल के आगे लगा देंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो ई ऑप्शन में ऐसे है। तो अब जो क्वेश्चन फिगर आएगा उसमें क्या होगा, ये जो ब्लैक डॉट है ये स्क्वायर के आगे लगेगा, जैसा कि ऑप्शन डी में दिया गया है, ठीक है ना। ई और डी में क्या है, बस ये ब्लैक डॉट था जो वो उठा के स्क्वायर के आगे लगा दिया गया है, ठीक है ना। बाकी सारा सेम है, तो डी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। 75वां क्वेश्चन है, ये जो एल की शेप है ये वाली, ये क्या हुआ 90 डिग्री रोटेट कर गई, ठीक है, ऐसे क्लॉकवाइज। तो अब ये रोटेट करने पे ऐसी शेप रहेगी। फिर क्या हुआ, यहाँ फिर 90 डिग्री रोटेट कर गई, तो ये शेप क्या रही, ऐसे। फिर 90 डिग्री रोटेट किया तो ये ऐसे हो गई शेप, मतलब ये लाइन। और फिर से इसको 90 डिग्री रोटेट करवाया तो ये शेप ऐसे हो गई, ठीक है। तो नेक्स्ट फिगर पूछा है तो उसमें ये एल इस शेप में हो जाएगा। तो इस शेप से एल किस किस में है, एक तो ए ऑप्शन में है और एक सी ऑप्शन में है। बी और डी तो हो गए हमारे गलत, ठीक है। उसके बाद जो है वो क्या है, उसके बाद देखिए फर्स्ट फिगर, क्वेश्चन फिगर में फर्स्ट फिगर देखिए, यहाँ पे जो लाइन थी ये यहाँ से हटा के यहाँ पे लगा दी गई है, आप देख सकते हो बी ऑप्शन में। अब सी में क्या किया, ये वाली लाइन हटा के यहाँ पे लगा दी, जैसा कि सी में दिया गया है, ठीक है। अब डी में क्या होगा, हर बार मतलब राइट साइड से एक साइड हटा के लेफ्ट साइड लगा रहे हैं। अब ये जो सीधी लाइन थी सी ऑप्शन में वो नीचे लगा दी, ठीक है ना। तो हमें कौन सा फिगर प्राप्त हुआ, डी। अब डी में राइट साइड में ये लाइन बची हुई है, इसको क्या करो, लेफ्ट साइड में लगाओ इस तरह से, तो हमें कौन सी शेप मिलेगी, ई। अब एक लाइन और ये हटा दो और ये वाली यहाँ प्लेस करो इस तरह से। तो अब देखिए हमारा फिगर कौन सा फिगर हमारा आंसर होगा, ये वाला। तो क्योंकि जो बची हुई लाइन है, आप क्वेश्चन फिगर में देखिए लास्ट वाला जो ई फिगर है ये वाला शेप ऐसे है। तो हमारा जो सी फिगर है वो हमारा सही आंसर है। इसके बाद इंग्लिश के क्वेश्चन शुरू हो गए, तो 75 तक ही थे, ठीक है। तो इस वीडियो में सिर्फ रीजनिंग के क्वेश्चन किए हैं, मैथ और जीके के लिए हम अलग पढ़ेंगे। धन्यवाद।